सभी को नमस्कार, सभी को सुप्रभात। आशा है आप सभी कुशल पूर्वक होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं सिंथेसिस सिंपल सेंटेंसेस बाय यूजिंग नाउन या फ्रेश इन अपोजिशन या केस या फ्रेश इन अपोजिशन। ये होता क्या है? इसमें किसी व्यक्ति की हम बात करते हैं और दूसरे वाक्य में या उसी भाग में उसकी कुछ और अधिक विशेषता बताई जाती है। बस उस और अधिक विशेषता वाले भाग को, उसके और अधिक व्यक्तित्व वाले भाग को कोमा के बाद लगाते हैं। जैसे हिंदी में यानी का प्रयोग होता है, उसी प्रकार से हम कोमा का प्रयोग करते हैं और ये एक दूसरे के स्थानापन्न होते हैं। जो कोमा से पहला वाला भाग है वो कोमा से बाद वाले भाग के बारे में बता देता है और जो कोमा से बाद वाला भाग है वो कोमा से पहले वाले भाग के बारे में स्पष्ट रूप से बता देता है। जैसे वाक्य आपका तुलसीदास वाज ए ग्रेट पोएट, तो तुलसीदास का नाम हमारे मन में आते ही ये बात हम समझ जाते हैं कि जिन्होंने रामचरितमानस लिखी है, हम उन तुलसीदास जी की बात कर रहे हैं। और यदि मैं ये कहूँ केवल कि रामचरितमानस को लिखने वाले, तो हम तुरंत तुलसीदास जी के बारे में जान जाते हैं। बस यही है केस इन एपोजिशन। करते क्या हैं? एक वाक्य में हम किसी की चर्चा करते हैं, किसी को प्रस्तुत करते हैं, उन्हें सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में प्रस्तुत करते हैं। यहाँ पर तुलसीदास जी सब्जेक्ट के रूप में आए हुए हैं और दूसरे वाक्य में या उसी वाक्य में उनकी एक विशेष पहचान दी हुई होती है, उनका एक विशेष कार्य दिया हुआ होता है जिसके लिए हम उनको जानते हैं। अब तुलसीदास जी एक महान कवि थे, वाज ए ग्रेट पोएट, ही रोट द रामचरितमानस। दोनों ही गुण उनके महान हैं, लेकिन महान कवि बहुत सारे हुए हैं, किंतु रामचरितमानस बहुत सारों ने नहीं लिखी, वो तो केवल एक ने लिखी है। तो ये उनकी विशेष पहचान है, ये उनकी विशेष उपलब्धि है, ये उनका विशेष कार्य है। बस इसी भाग को, जो उनका अपने आप में विशेष है, उसी भाग को हम कोमा के बाद लगा देंगे। अर्थात तुलसीदास जी यानी कौन? अर्थात दी राइटर ऑफ द रामचरितमानस, फिर कोमा लगाएंगे, वाज ए ग्रेट पोएट। ध्यान ये रखना है, यदि फ्रेश इन अपोजिशन सब्जेक्ट के बाद आ रहा है तब इसे कोमा लगा करके बाकी भाग से अलग कर देंगे। और इसीलिए दी राइटर ऑफ दी रामचरितमानस के दोनों ओर कोमा लगा हुआ है और इसने मूल वाक्य को दो भागों में बांट दिया है। हमें ये ध्यान रखना है। दूसरा वाक्य देखते हैं, तुलसीदास रोट दी रामचरितमानस, ही वाज ए ग्रेट पोएट। अब इस वाक्य को देखिए आप, इसमें तुलसीदास वाले भाग में ही रामचरितमानस को लिखने वाला लिखा हुआ है और वह एक महान कविता है, दूसरे सेंटेंस में है। जी हाँ, अब फिर से देखें हम, पहले वाले वाक्य में विशेषता दूसरे वाक्य में दी गई थी और इन वाले वाक्यों में विशेषता पहले वाले वाक्य में ही दी गई है। अर्थात ये उनकी विशेष पहचान, विशेष कर्तव्य, विशेष उपलब्धि, चाहे दूसरे सेंटेंस में हो या उसी ही सेंटेंस में हो, इसको ही सब्जेक्ट के बाद कोमा लगा करके बाकी वाक्य से अलग कर देंगे। जैसे तुलसीदास कोमा द राइटर ऑफ द रामचरितमानस, फिर कोमा वाज ए ग्रेट पोएट। जी हाँ, इसमें पहले वाक्य में ही भाग बने हैं, उसी में केस इन अपोजिशन बना है और पहले वाक्य में दूसरे सेंटेंस से केस इन अपोजिशन बना है। ये ध्यान रखने की जरूरत है। जहाँ भी उनकी विशेष पहचान है, विशेष उपलब्धि है, चाहे वो पहले वाक्य में हो या दूसरे वाक्य में हो, उसी को हम लगा देंगे। नेक्स्ट, तुलसीदास रोट द रामचरितमानस, इट इज द होलीएस्ट एपिक ऑफ द हिंदूज। तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी, यह हिंदुओं का सबसे पवित्र ग्रंथ है। अब हम यहाँ पर तुलसीदास जी की बात नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं रामचरितमानस की बात, क्योंकि दूसरे वाक्य में रामचरितमानस की विशेषता बताई गई है। अब ऑब्जेक्ट की विशेषता आई है, कोई जरूर नहीं है विशेषता सब्जेक्ट की है, ये ऑब्जेक्ट की भी आ सकती है। जिसकी विशेषता होगी उसी के बाद आ जाएगी। तुलसीदास रोट द रामचरितमानस, रामचरितमानस क्या? यानी द होलीएस्ट एपिक ऑफ द हिंदूज। आई मैट अमोघदेव, मैं अमोघदेव से मिला। ही इज माई फ्रेंड। ध्यान रखेंगे आप यहाँ पर, जैसा भी हमने ऊपर लिखा है, तुलसीदास रोट द रामचरितमानस और रामचरितमानस की विशेषता क्या थी? दी होलीएस्ट एपिक ऑफ द हिंदूज। जी हाँ, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट की विशेषता आई है। ऐसे इस वाक्य में देखिए आप, आई मेट अमोघदेव, मैं अमोघदेव से मिला। अमोघदेव कौन?
यानी मेरा मित्र, यानी मेरा मित्र। अब यदि ये ऑब्जेक्ट आपका कोई सगा संबंधी, आपका परिचित है, आपके रिलेशन में है, तो इसकी दो विधियां होती हैं, दो तरीके होते हैं। नंबर एक, आई मेट अमोकदेव कोमा माई फ्रेंड, अर्थात यदि नाम पहले लिख रहे हैं और संबंध बाद में लिख रहे हैं तो बीच में कोमा आएगा। जी हाँ, आई मेट अमोकदेव, अमोकदेव कौन, यानी मेरा मित्र। और यदि आप संबंध को पहले लिख रहे हैं और उसके नाम को बाद में लिख रहे हैं तो फिर बीच में कोमा नहीं आएगा। जैसे आप देख रहे हैं, आई मेट माई फ्रेंड अमोकदेव, आई मेट माई फ्रेंड अमोकदेव, इसका हम ध्यान रखेंगे। और एक विशेष बात देखें कि जो भी भाग कोमा से बाद में आ रहा है, चाहे आप ऊपर के वाक्य में देख लें, तुलसीदास कोमा द राइटर ऑफ द रामचरितमानस, फिर कोमा, चाहे वाक्य नंबर 2 में देख लें, सेट नंबर 2 में देख लें, तुलसीदास कोमा द राइटर ऑफ द रामचरितमानस, फिर कोमा वाज ए ग्रेट पोएट। वाक्य नंबर 3 में देख लें, तुलसीदास रोड द रामचरितमानस कोमा दी होलिएस्ट एपिक ऑफ द हिंदूज। वाक्य नंबर 4 में देख लें, आई मेट अमोकदेव कोमा माई फ्रेंड या आई मेट माई फ्रेंड अमोकदेव। इनमें किसी में भी जो भी कोमा का बाद वाला भाग है, जो भी केसिन या फ्रेसिन बन के आया है, उसमें कहीं भी शुरुआत में वर्ब नहीं है, उसका वर्ब हट जाता है, उसमें वर्ब नहीं आता है। ये विशेष ध्यान आपको देना है। आप समझ गए होंगे। यदि फिर भी कोई बात समझ में नहीं आई है, वीडियो में कोई बात आप ठीक तरह से पूर्ण रूप से नहीं समझ पाए हैं, तो प्लीज़ 9927258969 पर कॉल करके आप सीधे निसंकोच मुझसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और इसके अलावा भी आपकी ग्रामर की कोई भी समस्या हो, इंटरमीडिएट की कोई भी ग्रामर की समस्या हो, किसी भी किताब की हो, किसी भी टॉपिक की हो, आप जिस समय चाहें 9927258969 पर कॉल करें और मैं आपकी समस्या को समाधान करने का पूरा प्रयास करूंगा। और प्लीज़ यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही हो, आपके लिए उपयोगी हैं, तो प्लीज़ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे छोटे चैनल को। मैं आपका आभारी रहूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत धन्यवाद।